कि गुलबर्गा में टोटल 55 वार्ड्स हैं, लेकिन इन तमाम 55 वार्ड्स में अगर सबसे ज़्यादा शहर में चर्चा किसी वार्ड का अगर है तो वो वार्ड नंबर 17। वार्ड नंबर 17 ना सिर्फ गुलबर्गा में चर्चे में है, बल्कि इसकी रिपोर्टिंग जो है बेंगलोर तक भी है कि वार्ड नंबर 17 किस तरह से जो है यहाँ पे चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स उतरे हैं और किस किस किस्म के कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं। तो ये चर्चा जो है आपको ना सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बल्कि हमारे एंटायर स्टेट में इस बात का जो है ना ये बात चल रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ से यहाँ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कामरान खान को यहाँ से अगर आप लोग चुन कर लाते हैं, आपकी दुआएं का इन्हें साथ देते हैं आपकी दुआओं से, तो इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 17 के ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि कर्नाटक में जो है आप कैंडिडेट की नहीं बल्कि यहाँ की पूरी अवाम का जो है पूरे स्टेट में नाम होगा कि यहाँ की अवाम दो एक नेशनल पार्टी दूसरी रीजनल पार्टी के कैंडिडेट को जो है यहाँ से हरा कर एक इंडिपेंडेंट नुमाइंदे को यहाँ से जिताई और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के ऊपर यहाँ की अवाम ने भरोसा जता के यहाँ से उन्हें कामयाब करके भेजाया। या ना सिर्फ कैंडिडेट के ऊपर बल्कि आप तमाम वार्ड नंबर 17 की आवाम की जो है काबिल तारीफ की जाएगी, आपकी दाद दी जाएगी कि आपने एक बेहतर और सही फैसला किया। बस मैं इतना आप तमाम से ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप तमाम लोगों ने यहाँ से इस वार्ड से कामरान खान को यहाँ से चुन के लाया तो यकीनन जो भी यहाँ पे तकलीफ़ें, जो भी परेशानियाँ, जो भी आपको नल, लाइट, रोड, ड्रेन, ये तमाम चीज़ों के साथ साथ और भी जो गवर्नमेंट के जो स्कीमात आते हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि कामरान खान उस वादे पे जो है अमल करेंगे और आप तमाम की तकलीफ़ें, वो आपकी तकलीफ़ें नहीं, वो अपनी तकलीफ़ समझ के जो है यहाँ के जो भी इश्यूज़ हैं उस पर जो है वो काम करेंगे। दूसरी चीज़ कि मैं जितने भी नुमाइंदे हैं, मैं उन तमाम को भी इस सोशल मीडिया के थ्रू, इस चैनल के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह करें। लड़ाई है, ये कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई, ये कोई ख़ानदानी लड़ाई, ये कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। एक इलेक्शन की लड़ाई है, इसको एक पॉजिटिव वे में लें। आवाम को जो है मूँछों पे ताव दे के, सीने को चौड़ा करके आवाम को डराने की या गुमराह करने की कोशिश ना करें। मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से इलेक्शन करें। और मुझे यकीन है कि तमाम जितने भी इंडिपेंडेंट हो या जितने और भी जो कैंडिडेट्स हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे जो है एक मिसाली इलेक्शन जो है यहाँ पे होगा और प्यार और मोहब्बत का इलेक्शन होगा। और उसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों को कोई गुमराह करने की या डराने की या धमकाने की अगर कोशिश करता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसको सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसको आवाम का सामना करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह कामरान खान एक नौजवान है और बखूबी पढ़े लिखे भी हैं, हर लैंग्वेज से वाकिफियत है। और दूसरी चीज़ उन्होंने इसी हाशिए यानी कि इसी वर्क में, कॉन्ट्रैक्टरी में, इसमें उसमें हर वो चीज़ नॉलेजेबल आदमी है, काम वर्क अच्छे तरीके से करा सकते हैं। लिहाजा आप सब लोगों से गुजारिश है कि उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनका साथ दें और जितवा कर लेकर आएँ। इंशाअल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। जो भी मसाइल हैं, चाहे वो बल्दिया के हो, चाहे वो मिली हो, चाहे समाजी हो, ख़ास तौर पे समाजी माहौल का महबूब नगर में बहुत बड़ा गलत असर पड़ा है। लिहाजा तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनमें हर वो चीज़ को गौर करते हुए
कामरान खान को जिताने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह माहौल अच्छा रहेगा महबूब नगर का। और दूसरी और एक चीज़, जो भी सहूलतें मुहैया करना है, ख़ास तौर पे महबूब नगर में अगर सबसे ज़्यादा अगर मसला है तो वो पानी का है। महबूब नगर में शायद इससे पहले भी एक जो टाकी थी वो डैमेज हो गई, उसके अलावा भी और टाकियाँ मौजूद हैं पानी के, फिर भी पहले कनेक्शन वाला मोटर लगा कर लेने पे मजबूर है। इसकी वजह जो भी नुमाइंदगी अब तक होते हुए आई, कभी वो लोग जीतने के बाद में अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी नहीं निभाए। लास्ट टाइम भी जो जीते हुए कारपोरेटर थे, इससे पहले भी जो जीते हुए कारपोरेटर थे, हमारा उनसे यही मुतालबा था कि सबसे अहम मसला लोगों के घरों तक अंदर पानी पहुंचना है। लेकिन ड्रेनेज का पानी मिक्स होते हुए फूलों से जो बारिश आने के बाद में वो पानी लोगों को मिल रहा है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। जो भी काम अगर प्रॉफिट के हैं, परसेंटेज के हैं, उसी पे काम हुआ। लिहाजा एक मौका अदनान खान साहब को दीजिए। इंशाल्लाह तमाम मसाइल जो भी बुनियादी हैं, हम उनसे कमिटमेंट ये लिए हैं कि भाई जो भी काम है, अहम काम पहले उससे शुरुआत करेंगे और जिस जगह जो लोग ज़्यादा तकलीफ में हैं वहाँ से काम शुरू करेंगे। रहा सवाल कारपोरेटर बन जाना और 5 साल दिखना नहीं और दूसरे समाजी बुराइयों को बढ़ावा देना, गलत हरकतें करना, ऐसा कोई कारपोरेटर हो ही नहीं सकता। जो हमारे महल्ले से गुजरे हुए हैं लोग सब चीज़ वाकिफ है, अपनी वोट की जो कीमत है उसको समझिए सब जने। खास तौर पे वोट डालना हर एक का फर्ज है और हमारे को संविधान में जो हक दिया गया है सबसे बड़ा हक है हमारे वोट का। और रहा सवाल, हम उस वोट की अहमियत को नहीं समझते। दूसरी चीज़, एक इलेक्शन अगर 5 साल के दौरान 5 साल के बाद आ रहा है तो उसमें 4380 दिन होते हैं और एक दिन के लिए, एक दिन का गुजर बसर के लिए अपने वोट को बेचते हैं, जो सबसे कीमती और सबसे ताकतवर चीज़ है। काम के हद तक की जो बात है, इंशाल्लाह जो भी मुझसे काम बने मैं करूँगा। अब पहले से भी मैं जो है आप सबके बीच में रहकर काम कर चुका हूँ मैं। बस फ़र्क इतना था कि पहले दिखाने का नहीं था, बस अल्लाह की राह में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं जो कुछ कर रहा था अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा था। और अब ये दौर मीडिया का दौर है, यहाँ दिखाना है। अब जो भी होगा आपके सामने होगा इंशाल्लाह। जो भी बात डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट सिर्फ रोड, ड्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सिर्फ यही नहीं है। दूसरे जो भी कॉर्पोरेटर्स हैं या जो भी कंटेस्टेंट हैं बस इसी को डेवलपमेंट बताते हैं और आवाम को गुमराह करते हैं। मैं इसको डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ। अगर ये डेवलपमेंट यही होता तो पिछले 3 साल से 8 साल से जो है कोई कॉर्पोरेटर था नहीं, उसके बावजूद भी रोड बने हैं, उसके बावजूद भी ड्रेन का काम हुआ है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क हुआ है। वो नहीं है। डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी ये है कि आवाम को आवाम का हक पहुँचे। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो कॉर्पोरेटर खा जाते हैं, वो उन तक पहुँचाते नहीं हैं। ये क्यों नहीं पहुँचाते? ये आवाम को इस बारे में पता ही नहीं रहता है कि भाई स्कीम कौन सी स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट के क्या क्या नए फंड्स आ रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट है, ये पब्लिक को पता नहीं रहता, ये लोग खा जाते हैं। बस मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहेगी वो आप तक मैं पूरी तरीके से पहुँचाऊँगा। बाकी डेवलपमेंट है वो तमाम डेवलपमेंट्स होंगे। और दूसरी बात ये कि जैसा मेरे भाई साहब बता रहे थे कि 55 वार्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इस वार्ड का चर्चा है, वार्ड नंबर 17 का। अब वो बात ऐसी है कि देखिए कहीं आती है बात कि चोर आया तो सुनते हैं, नजरअंदाज करते हैं। कहीं बात आती है कि पुलिस आई तो पब्लिक सुनती है, नजरअंदाज करती है। जब बात आती है कि चोर आया है और साथ में पुलिस आई है तो सब चौकन्ना हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरी सीबीआई, सीआईडी, तमाम आप लोग सब मेरे साथ हैं। तो जितने चोर हैं उन सबको तो भगाना ही है।
तमाम चोरों को भगाना है। और वो भगाने के लिए एक पुलिस नहीं बल्कि पूरी CBI CID सब कुछ आप हम सब हैं, इनको भगाना है और इस वार्ड को डेवलप करना है। जितना मैं कर सकता हूं मैं कोशिश करूंगा। बाकी सब साथ हैं, सब तमाम बुजुर्ग जो हैं, मैं अपने साथ साथ मैं अपने तमाम बुजुर्ग को, मेरे भाई चाउश भाई, सदर साहब, सबकी इज्जत, इनका भी ख्याल रखना है। तो लापरवाही तो नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। भाई जब हमने जो है दिखावा नहीं था, जब हमने अपनी जेब से खर्चा करके डेवलपमेंट का काम किया, अगर आप लोग जिता कर लाएंगे तब गवर्नमेंट के जितने भी फायदे हैं, जितने भी हैं, वो आप तक जरूर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी आप सब लोगों की दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है, आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिता कर लाइए, इंशाल्लाह मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा।